हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 21 जुलाई 2023। आज जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आया एंड काफ़ी बड़ी मूवमेंट होने वाली है नेक्स्ट वीक में। सो बी रेडी फॉर दैट। बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है या फिर बड़ा अपवर्ड मूवमेंट है ना। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं विथ FIS के डेटा से। FIS ने अगर हम बात करें 3000 करोड़ की बाइंग की है, DIS ने छोटी सी सेलिंग करी है, FIS फ्यूचर में इन्होंने बाइंग की है, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की है, ठीक है। यानी मतलब थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में इनका है कि हाँ कल गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है। बट इम्पोर्टेंट क्या है FIS का इंडेक्स ऑप्शन डेटा। इंडेक्स ऑप्शन 41,000 करोड़ की, यानी अभी तक मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बाइंग FIS ने की हो, ठीक है। यानी 5-6 साल के डेटा में तो नहीं है ना, उससे पहले आई डोंट नो, ठीक है। बट हाँ, रिसेंटली अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी बाइंग की है और कल है फ्राइडे, ठीक है। कल अगर मार्केट साइडवे रहा तो ये 41,000 में से इनका 10,000 करोड़ का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरली इतनी बड़ी बाइंग क्या होती है कि 90% या 80% टाइम्स ये रहता है कि हाँ एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि कल मिले परसों मिले, ठीक है। इनकी ये अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, इनको पता है कि नेक्स्ट लेवल कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो अगर या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपको 47,500 ईजीली मिनिमम वहाँ तक अगर ऊपर को ले जाना है इनको तो वहाँ तक ले जाएंगे वीकली, ठीक है। और अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग लेकर आनी है तो फिर 45,500 तो पहला लेवल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये जो फ्यूचर बाय कर रखा है इससे हम बोल सकते हैं थोड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है। बट हाँ, ये जो इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है ये डेटा लग रहा है कि नेगेटिव है। अगर ऊपर भी आया तो हाईली वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस डेटा के बेस पे हो सकता है कि मार्केट कहीं भी खुले आप हेज बाय कर सकते हैं। बट हाँ, उतना ही कि करना जितना आपको लगता है कि वीकली आप डुबा सकते हैं ना, क्योंकि नेगेटिविटी पहले माइंड में लेके चलना। यानी कहने का मतलब है जैसे 1 लाख कैपिटल तो 5,000 का करना, बट वो 5,000 आपको दे के जाएगा, ठीक है, वो कन्फर्म है, ठीक है। तो इस वे में हम प्लान कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। विक्स थोड़ा बड़ा है, थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ और काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पर भी है ना। सो चार्ट में देख लेते हैं चार्ट क्या सपोर्ट कर रहा है। तो चार्ट में क्या निकल के आ रहा है कि अगर 19,991 में ब्रेक होता है तो 20,043 और 20,110 का लेवल आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। ऊपर का लेवल अगर आपको याद हो 7-8 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी 20,400, ठीक है। वो लेवल एक है पॉसिबल जो जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बुकिंग आई तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 900। और अगर ये लेवल टूट गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेंज अगर टूटी ना तो फिर ये यहाँ तक तो आराम से गिरेगा, ठीक है। ये यहाँ तक तो गिरेगा और ये इसे भी तोड़ सकता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी हुई तो ये लेवल तो टूटेगा, साथ में ये टूटेगा और इसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ दिखे कि हाँ ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक अंदर कैंडल चली जाए तो आप उस कैंडल के हाई का एसएल लेके इस पूरे चैनल सेक्शन के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर डाउनवर्ड की बात करूँ कल के लिए छोटे मोटे टारगेट की तो 970 के नीचे, 964 के नीचे 19,900 और 19,847, ठीक है, जिसको आज ब्रेक करके गए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम बात करें, देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या है, बैंक निफ्टी के चार्ट में 46,251। अगर आपको पता हो लास्ट डे या लास्ट डे ही हमारा डिस्कशन हुआ था कि स्टार्टिंग में मार्केट साइडवे रहेगा, फंसाएगा सबको, एंड उसके बाद मार्केट 2:30 बजे के बाद यानी मूवमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा। तो 2:30 बजे के लिए मैंने स्ट्रेटजी भी आप लोगों को शेयर की थी कि 2:30 बजे आप क्या करना है, आपको हेज बाय कर लेना, ठीक है। तो आपको ये वर्क कर लेना। अब अगर यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है एक बार देख लेते हैं कि 251 टूटता है तो 510 और 804।
804 इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरी एक चैनल सेक्शन के अपवर्ड साइड का लाइन है ना, यहाँ से टकरा के ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कल गैप अप खोल के यहाँ टकरा के नीचे लिए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर वो चैनल टूटा तो मैंने एक वीडियो बनाया है वीकली एनालिसिस के नाम से, आप सर्च कर लीजिएगा और उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आज ही अपडेट किया है। वो चैनल टूटा तो ऊपर काफ़ी बड़े टारगेट हैं, यानी बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो 56,000 तक के टारगेट है ना। और वो ये मत सोचना कि काफ़ी ज़्यादा है ना, ऐसा नहीं होता। चैनल टूटता है तो नेक्स्ट चैनल में जाने की कोशिश होती है ना। चलो अब बात कर लेते हैं नीचे की साइड। अगर 45,900 का लेवल टूटता है तो 45,590 यानी 600 और 45,300 ये टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। बट इस वीक में आपको एक बड़ा मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, यानी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 1,000-1,500 मिनिमम, और निफ्टी की बात करें तो 300-350 पॉइंट मिनिमम। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं अब ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में क्या निकल के आ रहा है, देखो ऑप्शन चेन में पहली बात तो इतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं है, बट जितनी राइटिंग आज फ्राइडे है, आज थर्सडे है, तो फ्राइडे के लिए उतनी राइटिंग नहीं, क्योंकि पिछली एक्सपायरी में वर्क हो रहा था। बट यहाँ पे देख लेते हैं 20,000 पर 60 लाख है ना, 60 लैक्स, एंड 20,000 पे 35 लैक्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर उतनी स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं आके बैठे कॉल साइड में। कॉल साइड में उतने स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं आके बैठे। 19,900 पर काफ़ी स्ट्रॉन्गली पुट सेलर बैठे हुए हैं, यानी इनको काफ़ी बिलीफ है कि ऊपर ही मार्केट का मूवमेंट होगा। ठीक है, यानी यहाँ अगर मैं देखूँ तो 46 लाख आज ऐड हुए हैं, या टोटल अगर मैं देखूँ 20,200 तक भी 46 लाख ऑप्शन राइटर नहीं बैठ सके। मतलब ये कमज़ोर है, ये स्ट्रॉन्ग है। पुट राइटर स्ट्रॉन्ग मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर की साइड है ना। ये डेटा क्या होता है, अगले दिन बस गैप अप गैप डाउन उसके काम आता है, उसके बाद नया डेटा बिल्ड हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है वो गैप अप के लिए है, दिख रही है कि हाँ गैप अप मार्केट कर सकता है। बात करें रजिस्ट सपोर्ट की तो देखो 19,900 पे सपोर्ट है, 19,800 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 88 लाख आज यानी थर्सडे में, एंड देन 19,700 पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की बात करें तो रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो यहाँ 60 लाख, यहाँ 38 लाख, 300 पे भी 33 लाख, यानी 300 पे बैठने में भी डर रहा है कॉल राइटर, 300 पे बैठने में भी डर रहा है। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट का इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन यानी गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटीज़ हायर साइड है, एंड ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे, बट रेजिस्टेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट है। तो यही होता है कि हाँ इनको किस वे में फंसाया जाए। ठीक है, अब ये सब कुछ दिखा दिया कि हाँ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हायर साइड है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब एस लगाएंगे आप, तो एस जब लगाएंगे तो कोशिश करना कि फिर हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड भी ले लें, एग्जिट के साथ ट्रेड भी लें है ना, इनिशिएट करें अगर बेयरिशनेस दिखती है मार्केट में तो। ठीक है, जो लेवल हमने चार्ट में डिस्कस किए हैं एटलीस्ट उन पे तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यानी हो सकता है 20,400 दिखा दे, या फिर आपको 19,500 दिखा दें। ठीक है, और ऑप्शन चेन जिस हिसाब से राइट है उस हिसाब से 20,400 की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, सच बताऊँ तो, बट हाँ डेटा वो जो बिल्ड हुआ है एफएस का वो कभी भी वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन कभी भी पलट जाती है, एक कैंडल में पलट जाती है। ठीक है, ओके, सो सेकंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट चार्ट पे बिलीव करना है, फिर सेकंड डेटा पे यानी एफएस डेटा पे, थर्ड बिलीफ आपका ऑप्शन चेन पे होना चाहिए। ऑप्शन चेन केवल काम आती है गैप अप गैप डाउन, वो जैसे ये मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा ऑप्शन चेन उस हिसाब से बन जाती है ना, बिल्ड हो जाती है, वहाँ राइटर्स आके बैठ जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, तो बैंक निफ्टी में देखो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 45,500 पे सपोर्ट है, और अगर 46,000 पे सपोर्ट है। ठीक है, एंड इसके बाद 45,000 पे सपोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो सपोर्ट कुछ नहीं है, केवल 46,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपका 46,000 पे है, देन 46,500 पे भी नहीं है, 47,000 पे डायरेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद 48,000 पे।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और डेटा आज थर्सडे तो उतना स्ट्रांगली हम इसे मान के भी नहीं चलेंगे जितना स्ट्रांगली हम कंसिडर करेंगे एफआईएस के डेटा को। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन चेन वो गैप अप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर गैप अप हुआ उसके बाद आपको देखना पड़ेगा अराउंड 10 बजे करीब कि यहाँ किस हिसाब से ऑप्शन राइटर आके बैठे हैं, ठीक है। ये डेटा अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो डेटा जैसे अगर 46,000 की बात करूँ, 46,000 पे मान लो यहाँ पे 1 करोड़ हो गए या 50 लाख हो गए और यहाँ पर 23 लाख ही रहे, तो मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। बट हाँ, अगर वापस घूम के आया और 46,000 के नीचे गया तो फिर आपको 46,000 के नीचे 50 पॉइंट नीचे, है ना, तो आपको यानी जो भी नेक्स्ट लेवल है 900 है शायद नेक्स्ट लेवल, 900 टूटा तो आपको पुट में घुस जाना है फॉर अ बिग टारगेट, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते, है ना। बट मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पर्सनल उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना। बट हाँ, इसमें रिस्क है एंड रिवॉर्ड है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 46,750 अगर मुझे ऊपर दिखता है, क्योंकि 800 मेरे लिए रेजिस्टेंस है, मेरी ट्रेंड लाइन है, हो सकता है उसको ब्रेक करके ऊपर ही जाने लग जाए। बट हाँ, यहाँ पर एक रिस्क लूँगा 46,750। अगर यहाँ पर मार्केट दिखता है तो मैं सेल करूँगा 45,500 के कॉल को, ठीक है। 45,500 का कॉल कितने का होगा, यानी 1350, यानी ये होगा 1400 के राउंड। और मैं 46,400 के कॉल को बाय करूँगा, वो मुझे मिल जाएगा अराउंड 350 450 के राउंड, यानी ये 1400 का, ये 450 का, ठीक है। तो यहाँ मेरी जो रिस्क बनेगी, यहाँ रिस्क बनेगी 200 पॉइंट, ये 200 भी नहीं बनेगी, इवन 150 पॉइंट या 120 से 150 पॉइंट की। और मैं रिवॉर्ड के लिए खेलूँगा कि हाँ ये वापस, क्योंकि मेरा चैनल इस टाइप से चल रहा है, यहाँ पर जाएगा तो मैं कॉल राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ नीचे आएगा तो मैं इसके लिए राइटिंग कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये 1000 पॉइंट 1400 माइनस 400, ठीक है। तो ये 1000 पॉइंट में से कम 700-800 पॉइंट लूँ, ठीक है। तो रिस्क 150 पॉइंट और अगेन 700-800 पॉइंट, ये मेरी लॉजिक रहेगा। बट हाँ, मैं रिस्क लूँगा तो लूँगा, है ना, यानी उसमें ये नहीं है कि मेरे को बेनिफिट ही मिलेगा, हो सकता है ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। बट हाँ, यहाँ बनता है तो मैं ये ट्राई जरूर करूँगा। और अगर मुझे मिला नीचे 45,700 पे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिस्क लूँगा 47,000 का पुट सेल करूँगा एंड 46,000 का पुट बाय करूँगा, ठीक है। तो ये 2 लेवल हैं। यहाँ पर भी रिस्क क्या रहेगा, यहाँ पर रिस्क मेरा रहेगा वही 100 to 120 पॉइंट्स, ठीक है। और रिवॉर्ड जो रहेगा दैट इज़ अराउंड 1000 पॉइंट, यानी 800 करें, ठीक है, 800 to 900। बट हाँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं 500 पॉइंट अगर मुझे मिले तो मैं बुक भी कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वे में मेरी प्लानिंग रहेगी। बट हाँ, अगर लॉस होगा तो मैं पूरा लॉस दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा कि यार 120 पॉइंट का लॉस हो सकता है, तो 120 पॉइंट मतलब मैं 25 को एक लोट अगर लूँ, आजकल तो 15 का हो गया ना लोट, अब 15 के हो चुके हैं, तो 15 के लोट के हिसाब से अगर 120 पॉइंट को देखूँ या 150 पॉइंट को देखूँ तो अराउंड 1800 रुपये का लॉस एक लोट पे, ठीक है। 1500 से 1800 रुपये का लॉस रहेगा। तो उस हिसाब से मैं लोट साइज अपना मैनेज करके चलूँगा। अब वीकली है तो वीकली में 1500-1800 का लॉस, और फिर उसके हिसाब से 10,000 11,000 के प्रॉफिट, है ना, एक लोट में। तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनी है। तो आई विल डू दैट अगर ये इन लेवल्स में मुझे दिखा, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। कंक्लूजन क्या है कि हाईली वोलेटाइल रहेगा एंड जो ऑप्शन चेन डेटा है वो गैप अप रिप्रेजेंट कर रहा है। अपवर्ड मूवमेंट कल ऑप्शन किस हिसाब से राइट होता है उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, वोलेटिलिटी रहेगी, और अगर जितना नहीं रहे, यानी कल नहीं रही परसों नहीं रही, तो उतना ही अगले दिन यानी ट्यूसडे को आप हेज मार देना, कॉल पुट दोनों, ठीक है। यानी आप मार सकते हैं मैं करूँगा बट आप मार सकते हो, ठीक है। सो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, है ना। थैंक यू।